नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। साथ ही आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवपुरी के नरवर में हुई 4 हत्याओं को लेकर की गई। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और घायलों को मुआवजा दिया जाए। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो करनी सेना आंदोलन करने के लिए तैयार है। प्रेस वार्ता का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे नरवर जिले में चकरपुरा में हमारे समाज के 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। उसके बाद भी वहां का शिवपुरी प्रशासन अभी तक नहीं जागा। ना तो उन लोगों को उनके मकान तोड़े गए हैं, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रेस वार्ता करने के बाद हम लोग यहाँ से इकट्ठा होकर शिवपुरी आंदोलन की तैयारी कर। घटना देने को अंजाम किसको जाता है, मतलब क्या कारण रहा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? इसमें मुख्य कारण यह था कि हमारे समाज का वहाँ एक मकान बना हुआ था, बाकी सब कुशवा समाज के लोगों के मकान थे। उन्होंने क्या किया कि पार्टी चुनाव था ही, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से जो मृतक हैं जिनको मार दिया गया उनको भारतीय जनता पार्टी ने एजेंट बनाया था। तो एजेंट के बाद जब बनने के बाद वहां पे जो कांग्रेस से पूर्व विधायक खड़े हुए थे कैलाश कुशवाहा जी, तो उनके सारे पे ये सब हुआ है। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि इन पर जल्दी कार्रवाई हो, उनके मकान तोड़ के और हमारे लोगों को इंसाफ दिलाएं। चुनावी रंजिश मानी जा रही है क्या? चुनावी रंजिश मानी जा रही है? हाँ, चुनावी रंजिश थी और इससे पूर्व में भी घटना हो चुकी है। उन लोगों ने 2 बार प्रशासन को बताया भी था, लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई की। करनी सेना कितने दिन का टाइम मांग रहा है? करनी सेना ने 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग बड़ी संख्या में जाके पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे भारत से जाएंगे और वहां पे आंदोलन करेंगे। इस मामले तो वहीं अंधविश्वास के नाम पर शोषण का काला बाजार आज भी ग्रामीण आंचल में बाखूबी फल फूल रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया बड़वानी से, जहां पर महिला पर तलवार से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। सर दर्द से पीड़ित महिला के शरीर के अंदर घुसी डायन को मारने और अंधविश्वास के नाम पर पहले तो महिला को पीटा गया, फिर महिला तलवार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। फिलहाल महिला का उपचार बड़वानी जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस को शिकायत करने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। अलका अलावा ये कौन लगता है आपको जो भर्ती हुई? बुआ की लड़की लगती है। क्या हुआ इनके साथ? ये बड़वे के यहाँ गए थे दिखाने, इनको सिर दुखता हाथ पैर दुखते करके, तो उसने तलवार से वार कर दिए। फिर जिसमें कुछ घुस गया है आपके अंदर, उसको लगेगा, इसको नहीं लगेगा, ऐसा करके उन्होंने मार दिया। मैं कहा सिर दुखा कर बड़वा के यहाँ गए थे, तो बड़ा बोले डाकनी भरा रहता है, डाकनी लाख से करें तलवार से दे दो। इसलिए कहते हैं आप सिर दुखे ना हाथ पैर दुखे करके, फिर बाद में मेरे को मालूम ही नहीं था कैसे हुई ना कैसे नहीं। अब बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें कि गुरंदी बाजार में कई दुकानों में आग लग गई। घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बड़ी खबर जबलपुर के गुरंदी से, जहां पर 10 से ज्यादा दुकान जलकर राख हो गई हैं और आसपास इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 10 से ज्यादा दुकान जलकर राख हो गई, आसपास इलाके में अफरा तफरी भी मच गई है। बड़ी खबर जबलपुर गुरंदी बाजार से, जहां पर कई दुकानों में आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। 10 से ज्यादा दुकान जलकर राख हो गई है और आसपास इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर गुरंदी बाजार में आग लग गई, 10 दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल विभाग खबर ओमकारेश्वर से है, जहां पर कार्तिक के मेले में लाखों भक्त पहुंचते हैं और ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। इस कार्तिक मेले में
6 गांव माखन क्षेत्र के ग्राम बारुड़ और कोडावत सिरसौद सहित कई गांवों से ग्रामीण आज भी सैकड़ों की संख्या में छकड़ा बेलगड़ी ओमकारेश्वर पहुंचते हैं और इस मेले में पूर्वजों के समय से चलती आ रही है और जिसे आज के युवाओं द्वारा भी निभाई जा रही है। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और भारी तादाद में भक्त भी पहुंचते हैं और साथ ही छकड़ा बैलगाड़ी से पुरखों की परंपरा को आज भी युवा निभा रहे हैं। मेरी देखने में 65 साल हो गए बहुत समय हो गया सर हमको जाने को। कितने सालों से जा रहे हैं? सर ओमकारेश्वर जाते हैं हर साल, कम से कम 50 साल हमको हो गए हैं जाने को गाड़ी बेल से, और सब गाड़ी वाले सब एक साथ में जाते हैं, मिलजुल कर वहाँ पे रहते हैं। वहाँ क्या कार्यक्रम होता है कार्तिक मेले में? वहाँ पे सर मैं ग्राम कोडाव से अमित पटेल। यह हमारे पुरखों के समय से 100-200 साल पुरानी प्रथा चली आ रही। निमाड़ छकड़ा बेल से ओंकारेश्वर जाते हैं। अपने 11 खोपड़ी के दिन से गाड़ियाँ धुलती है, हमारे यहाँ 12 से धुलती है और पड़वा के दिन वापस पहुँचती है। तो दीपा माल देख के सब निमाड़ के लोग जितने भी है सब माँ नर्मदा का उत्सव मनाते हैं और फिर वहाँ से पड़वा के रोज गाड़ियाँ धुलती है और फिर वापस आती है। नगर सुल्तानपुर के राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में भी श्री मद भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक पंडित श्री संतोष कृष्ण जी महाराज ने अपने मधुर वाचन से 5वें दिन की कथा पूरी की है। उपस्थित श्रोताओं ने कथा श्रवण कर भरपूर आनंद उठाया और साथ ही धर्म का लाभ उठाया। कथावाचक ने एक प्रसंग में बताया कि वक्ता, श्रोता, आयोजक को कथा का एक समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। पूछे जाने पर श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि पिता की अभिलाषा पूरी करने हेतु आयोजन किया गया। देखिए, ये तो नाम जपत मंगल विषि दशक जी है ना। भगवान का नाम जो है कल्याणकारी है और श्रवण करने से, बोलने से, देखने से, तीनों से पुण्य प्रदान करने वाला है। इसलिए ये जो भागवत की कथा है जगत मंगल करने वाली है और ये जो कथा है भागवत की, ये जन जन का कल्याण करती है, सभी इससे लाभार्थी हैं। तो ये आयोजन जो करते हैं उनके लिए ऐसा कोई विशेष नहीं रहता इसमें? ये तो आयोजन तो खैर ठाकुर जी विश्व कृपा करते हैं। सूबे में सरकार शिक्षा को लेकर लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा मामला सिंगरौली के भमौरा से सामने आया, जहां पर छात्र जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे जर्जर भवन में बच्चों को भेजने में भी डर लगने लगता है और ये जर्जर भवन कभी भी टूटकर गिर सकता है, लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय शालेय खो खो प्रतियोगिता के स्पोर्ट क्लब सारंगपुर के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ। आपको बता दें कि कोच भारत भेरवे के अनुसार अभिनव सिंह जादौन ने गणेश कलजोरिया का राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता के लिए महाराष्ट्र के नासिक के लिए चयन हुआ। तो वहीं इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ रेप सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करवाया। आपको बता दें कि युवती ने बताया कि आरोपी ने खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर शादी की थी, जिसके बाद में पता चला कि आरोपी इससे पहले भी कई शादियां कर चुका है और इसके बाद में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दरअसल आरोपी व्यवहार का रहने वाला है और आपको बता दें कि जिसने झूठ बोलकर पीड़िता से शादी की थी, जब पीड़िता ससुराल पहुंची तो पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। उसने एक नहीं बल्कि 4 शादियां कर रखी हैं। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ में मारपीट की गई और साथ ही उसके साथ संबंध भी बनाए गए। पीड़िता ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और वह जैसे जैसे अपने घर आई और पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी।
ये कुलगढ़ी का भट्टा में रहने वाली एक 22 वर्षीय एक युवती है जिसके द्वारा एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। इसके द्वारा ये बताया गया था लगभग 1.5 साल पहले एक व्यक्ति जो कि मैट्रिमोनियल साइट थी, मैट्रिमोनियल साइट पे अपने आप को फूड इंस्पेक्टर बताया था और उसके द्वारा शादी का ऑफर दिया गया था और आज समाज में इनके द्वारा शादी की गई थी। उसके बाद शादी करने के बाद लगभग वो उसके साथ मारपीट करता था। फिर उसको पता चला कि उसके 3 बच्चे हैं और लगभग और 4 शादी वो पहले भी कर चुका है। जब उसे काफी मारता पीटता था और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जबरदस्ती उसके साथ। तो वहीं पोलो ग्राउंड स्थित पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभागार में विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे की स्मार्ट मीटर योजना की समीक्षा बैठक संबोधित की गई। आपको बता दें कि इस दौरान प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना के तहत अगले 2 सालों में सभी शहर स्मार्ट मीटरीकृत करने के लक्ष्य का समयबद्ध कार्य किया जा रहा है और इंदौर की स्मार्ट मीटर योजना की लर्निंग जबलपुर, भोपाल में भी लागू की जाएगी ताकि वहां पर भी इंदौर की तरह योजना के शासन और उपभोक्ताओं को लाभ मिले। इंदौर में सबसे पहले स्मार्ट मीटर योजना लागू हुई और यहां पर शासकीय कार्यालयों में प्रीपेड बिल व्यवस्था आगामी 3 महीने में लागू करने की तैयारी है और उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन लर्निंग की रिपोर्ट से स्मार्ट मीटर योजना के उद्देश्यों के कंपनियों और उपभोक्ताओं के हित में लाभ मिलना चाहिए। तो वहीं कटनी में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के चतुर्मास से प्रतिफलित पुण्य भूमि कटनी नगर में पंच कल्याण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। आयोजन की विस्तृत जानकारी देने के लिए शुक्रवार को नई बस्ती स्थित कार्यक्रम स्थल पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री 108 संत सागर जी महाराज ने बताया कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा की शुरुआत 26 नवंबर को विशाल पद यात्रा से होगी और पद यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करेगी। दूसरे दिन 27 नवंबर को ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याण पूर्व रूप, 28 नवंबर को गर्भ कल्याण उत्तर रूप और साथ ही जन कल्याण और कार्यक्रम के आखिरी दिन मोक्ष कल्याण नगर रथ यात्रा 2 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। मुनि श्री समता सागर महाराज ने भी कहा कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान पाषाण की प्रतिमाएं परमात्मा का रूप धारण करती हैं और ये आयोजन केवल जैन समाज का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का है। हमको दूसरों के तो न जैन के होते न अजैन के होते, धर्म के कार्यक्रम तो धर्म के ही होते हैं और ये समाज हित, नगर हित और राष्ट्र हित के लिए विश्व शांति की कामना से किया जाने वाला अनुष्ठान है। देश दुनिया में शांति की स्थापना हो, हिंसा और आतंकवाद का ये बोलबाला खत्म हो, विश्व में शांति हो, इस पवित्र उद्देश्य से प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान जैन समाज कर रही है। पाषाण से परमात्मा बनाने की 5 दिवसीय प्रक्रिया है, 7 दिन का इसमें आयोजन है। हमारे भोजपुरी देवी विद्या सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से कटनी में विराजमान संत श्री समता सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हमारे दादा श्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी ने 50-55 साल पहले चंद्र प्रभु विद्यालय बनवाया था। उस चंद्र प्रभु विद्यालय का नवनिर्माण होने जा रहा है और भव्य निर्माण 3 मंजिला होने जा रहा है। उसके संबंध में जब भी नया मंदिर होता है तो पाषाण में प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो उसके लिए यहाँ पर कार्यक्रम 26 तारीख से लेकर 2 तारीख तक का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। पूज्य आचार्य श्री हमारे कहते हैं कि हमको दूसरों को देख के कार्य नहीं करना, हमको तो अपने आप को देख के कार्य करना है। हमको अपनी लकीर को बड़ा करना है, किसी दूसरी लकीर को बचाना नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति की यह पहचान है कि भारतीय संस्कृति हमेशा अपनी लाइन को आगे बढ़ाता है, किसी दूसरी लाइन को काटता नहीं है। वही सब देखने में आ रहा है। तो आतंकवाद की आपने बात पूछी थी, तो आतंकवाद यही है कि भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है।
कटनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभय प्रसाद ने कृषि उपज मंडी समिति परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और साथ ही स्ट्रांग रूम के परिसर की सुरक्षा में लगे जवानों को सजगता के साथ में स्ट्रांग रूम की निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत 17 नवंबर को जिले के चारों विधानसभाओं में मतदान संपन्न होने के बाद में ईवीएम सहित अन्य निर्वाचन सामग्री को भी यहां पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में सुरक्षित रखा गया। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम के बाहर समुचित सुरक्षा व्यवस्था भी की गई और साथ ही जिला प्रशासन ने पारदर्शिता बरतते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से दृश्य एलईडी स्क्रीन के माध्यम से देखने की व्यवस्था भी मंडी परिसर में की गई। नर्मदा पंचक्रोशी यात्री नाव के सहारे नर्मदा पार कर टोकसर गांव पहुंचे और ओकेरेश्वर से देवउठनी एकादशी से 5 दिवसीय निकली धार्मिक यात्रा का आज दूसरा पड़ाव है। सिर पर पोटली लेकर हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में करीब 30 नाव के सहारे नर्मदा पार कर पंचक्रोशी यात्री टोकसर पहुंचे। एसएसपी, एसडीएम सहित एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह ने 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी से निकलने वाली पंचक्रोशी पदयात्रा की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए मां नर्मदा किनारे स्थित टोकसर का निरीक्षण भी किया गया था। पंचक्रोशी यात्रा प्रारंभ हो गई 2 दिन पहले से और ये पर्व है। हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे आके शामिल होते हैं। कल करीब 3000 के आसपास लोग यहाँ पे पंचक्रोशी यात्रा में टोकसर से हमने नाव के जरिए पार कराया है। आज करीब मुझे लगता है कि 20 से 25,000 लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि करीब 30-35,000 के आसपास श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि इनका जो परिक्रमा मार्ग है वो टोकसर से सेमराला जाता है। इस तरह की नदी को क्रॉस कराना पड़ता है, नर्मदा नदी को क्रॉस कराना पड़ता है। ये करीब यहाँ पे 300-350 फोर्स लगा हुआ है, जिसमें थाना प्रभारी आदत है और एसडीओ लगे हैं और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आई हुई है और 25 नाव है। तो इसमें सेक्टर वाइज बांट के इनको सबको अलग अलग डिवाइड करके इनको आगे तक कराया जा रहा है। 25 नवंबर से 28 नवंबर तक भाद्रभान मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार 25 नवंबर को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। विश्व में प्राकृतिक और रमणीय स्थलों में अपनी खास जगह रखने वाला कान्हा की खूबसूरती प्राकृतिक प्रेमियों को भी अपनी ओर खींच के लेकर आती है। आपको बता दें कि प्राकृतिक स्थल के माध्यम से प्रदेश के अन्य ऐसे प्राकृतिक और ग्रीनरी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कान्हा मैराथन का आयोजन जिला प्रशासन और जिला पुरातत्व पर्यटन और सांस्कृतिक परिषद की ओर से किया जा रहा है, जो 26 नवंबर को जिले के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मुक्की गेट से प्रारंभ होगी। ये मैराथन 21, 10 और 5 किलोमीटर की होगी। ये मैराथन कान्हा मुक्की गेट से प्रारंभ होकर खापा गेट होते हुए वापस उस स्थान पर समाप्त होगी। वैसे तो ये मैराथन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे जिले के जनजातीय अनुभाग में हो रहा है, लेकिन इस बात का उत्साह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, पंजाब और अंडमान तक देखा जा रहा है। बड़ी एक अच्छी पहल हमारे बालाघाट जिले में कराएगी, जिसमें हमारे को कान्हा को प्रमोट करने के लिए यहाँ अधिक से अधिक टूरिज्म बढ़े। तो कान्हा को प्रमोट करने के लिए कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने जो है एक कान्हा मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया है, जो कि आगामी 26 तारीख को यहाँ पर आयोजित होगा।
और लगभग इस कान्हा मैराथन में हमारे 4623 पार्टिसिपेंट्स जो हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुके हैं और आज 12 बजे हमारा ये रजिस्ट्रेशन। सेंधवा जेल में कैदियों के लिए एक अनूठी पहल आत्मनिर्भर बनने के लिए कारगर साबित होगी। जेल में बंद बंदियों की जगह जहां पर एक नवाचार होगा जिसमें उन्हें अपने हाथों से पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए सेंधवा जेल में आपको बता दें इसमें सेवा भारती के सदस्य की ओर से शहर के समाजसेवी और ने भी शिरकत की और प्रशिक्षण देने इंदौर से आई समाजसेवी ने कहा कि ये पेपर बैग बनाना सीख लेने पर इनके भविष्य के लिए बहुत कारगर साबित होगा। जेल में बंद बंदियों की ऐसा रोजगार जो उनके परिवार के लिए लालन पालन, घर खर्चे और बच्चों की फीस अब जेल से भी भर सकते हैं। आपको बता दें कि जेल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। अगर ये सीख जाते हैं पेपर बैग बनाना तो ये अपने जेल पे रहने के साथ साथ अपने घर का पालन पोषण भी कर सकते हैं, बच्चों की फीस भर सकते हैं और ये एक अनूठी पहल की गई है। पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। ये पूरा मामला सेंधवा का है जहां पर जेल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सभी कैदियों ने पेपर बनाने का काम भी सीखा। शहडोल जिले के जैतपुर वन परिपेक्ष में भी एक नर बाघ के शिकार मामले में वन विभाग की टीम ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वन विभाग के आला अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम दुधविया के पास जो है 10 और घोरवे के एक शिकारी की ओर से करंट फैलाया गया था, जिसकी चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई। जानकारी के बाद में वन विभाग की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से मृत बाघ के मूंछ के बाल सहित बाघ को हटाने में प्रयोग की गई बल्ली को भी जब्त किया है। और आपको बता दें कि वहीं सभी आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जानकारी प्राप्त हुई जैतपुर रेंज के बीट लद्दा में कि एक बाघ का क्षत शरीर प्राप्त हुआ है, जिसका एनपीसीए के द्वारा जारी जो एसओपी है उसके तहत इसका पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर पैनल के द्वारा राजपत्रित के अधिकारी सभी मौजूद रहे, तहसीलदार प्रशासन के अधिकारी, और उसके बाद इसका नियमानुसार दाह संस्कार भी किया गया। और इससे पहले डॉग स्क्वाड के टीम के द्वारा इसकी स्मेल करवाई गई और संदिग्ध जो आज को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।